वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं टैली के अंदर पर कि अगर आप टैली को स्टार्ट कर रहे हैं सीखने के लिए और आपको टैली का कोई भी नॉलेज नहीं है तो आपको समझना क्या है। देखिए, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या आप सपोज़ कि आप बीए पढ़ रहे हो और आप बीएससी पढ़ रहे हो और या बीएससी भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको टैली के अंदर पे कोई भी नॉलेज नहीं है और टैली के अंदर पर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों या कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को टैली समझने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को क्या हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो देखिए, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और आपको भी मे बी ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैं जो चीज़ आपको समझाऊंगा बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। देखो, टैली सीखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या। अगर आप कोई भी टैली को सीखते हैं तो टैली के अंदर पे तीन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैं आपको नोटपैड के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर आप टैली फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हैं तो टैली को डाउनलोड करना इंस्टॉल करना बहुत आसान है, लेकिन टैली के अंदर पर आपका प्रोसेस क्या करना है। पहला काम है, आप टैली के अंदर पर कंपनी को क्रिएट करेंगे और कंपनी क्रिएट करने का वीडियो मैंने आपके लिए पहले ही अपलोड कर दिया है। सेकंड काम क्या होता है कि आप एक बिल की एंट्री करेंगे। बिल की एंट्री करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो तीन चीज़ों को सीखना। तो इसको हम लोग लिस्ट वाइज समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहला आपको समझना होता है क्या होता है वाउचर, फिर क्या होता है लेज़र एंड क्या होता है ग्रुप। टैली को समझने के लिए आपको ये तीन चीज़ों को सबसे ज़्यादा फोकस करना बहुत जरूरी है। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वाउचर, सेकेंड है लेज़र एंड थर्ड वन होता है ग्रुप। ये तीन चीज़ आप समझ गए, मे बी मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपने 50% टैली तो यहीं पर ही समझ लिया है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ, जिसको आप भी इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं कि तीन चीज़ें होती क्या है। तो पहले मैं आपको उस स्टोरी समझाता हूँ और स्टोरी के थ्रू आपको ईजिली समझ में आएगा। तो हम चलते हैं पहले स्टोरी समझने के लिए। इसके लिए मैं एम एस पेंट ओपन करता हूँ और एम एस पेंट में हम समझते हैं। तो चलिए, स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि हमारा एक छोटा सा बिजनेस है और बिजनेस के अंदर पर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं जिसको हम ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो आपको इस टैली के अंदर पर, इस स्टोरी के अंदर पर हमको यही चीज़ समझना है कि एक्चुअल में ये है क्या। ओके, तो अभी ये भूल जाइए कि मैंने आपको कुछ वाउचर बताया, कुछ लेज़र बताया या कुछ ग्रुप्स के बारे में बताया। अभी आप समझिए कि आप इजीली इसको समझना है स्टोरी के वाइज। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है। मान लो कि हमारा एक छोटा सा बिजनेस है और बिजनेस का नाम हमने रखा हुआ है, मे भी हम ऐसा बोल देते हैं कि नाम हमारे बिजनेस का है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ओके, हमारी कंपनी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड और हमने अपने बिजनेस का नाम यही रखा हुआ है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब ABC प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है, कोई सामान बेचती है, कोई वस्तु बेचती है, खरीदती है, ऐसा काम करती है। ठीक है, खरीदने बेचने का जो प्रोसेस है उसको हम इजीली समझते हैं, तो मैं समझाते जाता हूँ, आपको समझना है इसको। तो हमारे इस बिजनेस के अंदर पर हमने चार प्रकार के बुक्स क्रिएट करे हैं। चार बुक्स क्रिएट करें। पहला बुक्स कुछ इस तरीके से दिखता है। बुक्स मतलब एक कॉपी हो सकता है, जिसको आप चोपड़ा भी बोलते हो गुजराती में। तो मैंने चार बुक्स ऐसा क्रिएट किया है। ठीक है, ये मेरी चार कॉपीज़ है और ये मैंने अपने बिजनेस के अंदर पर रखा हुआ है, जिसको मैं अपने ट्रांजेक्शन में यूज़ करने वाला हूँ। जो पहला जो बुक है उसके अंदर पे मैंने लिखा हुआ है, अगर आप इसको समझिए अच्छे से, तो मैंने इसका एक नाम रखा हुआ है। इसके ऊपर में सपोज़ कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक नाम, मैं यहाँ समझ लिखाता हूँ आपको तो समझ में आएगा। मैंने लिखा है परचेस। क्या लिखा है? परचेस। देन सेकेंड बुक जो है उसमें लिखा है सेल्स। तीसरा बुक लिखा है मैंने रिसिप्ट का और चौथा लिखा है मैंने पेमेंट का। ठीक है, पेमेंट का। तो क्यों ये चार बुक है, तो इसको समझाने के लिए मैं समझाता हूँ कि पहला बुक कब मैं ओपन करूँगा या कब इसके अंदर पर मैं कुछ लिखूँगा। अगर कोई वस्तु, कोई सामान, कोई सर्विस मैं खरीदता हूँ, तब मैं पहला बुक को खोलूँगा और उसके अंदर पर वो एंट्री करना चालू करूँगा। ठीक है, कुछ भी, जैसे मैंने कुछ भी खरीदा, मैंने इवन पेन भी खरीदा, तो मैं परचेस के अंदर पर एक एंट्री करूँगा। फिर अगर मैं कोई वस्तु को, कोई सेवा को, कोई प्रोडक्ट को, कोई इन्वेंट्री को, किसी भी चीज़ को बेचता हूँ, तो किसको बुक को खोलूँगा? सेल्स को खोलूँगा। अब अगर मेरे पास कोई सामान बेचने, कोई वस्तु बेचने के लिए के बाद अगर मेरे को कुछ रिसीव होता है, जैसे कि पैसे, अगर मैं कोई वस्तु बेचता हूँ तो मुझे पैसे मिलेंगे। चाहे मुझे पैसे ऐसा मैं लिख देता हूँ, चाहे पैसे मुझे कैश में मिले या मुझे वो बैंक के थ्रू मिले, तो मैं उसकी एंट्री किस में करूँगा? रिसिप्ट के अंदर पर, अगर मेरे को मिले। अगर मैं यहाँ पर अकाउंट्स में मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मैं ऐसा लिख देता हूँ कि मेरे को मिल रहे हैं। मिल रहे मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? रिसीव कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ?
मेरे को रिसीव हो रहा है। और अगर यही चीज़ मैं समझूँ कि अगर मैं कंपनी के नाम से किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को, किसी संस्था को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैश या बैंक के थ्रू क्या करता हूँ, पेमेंट करता हूँ, मतलब मेरे पास से पैसे जाएंगे तो मैं उसके एंट्री किस में करूँगा, पेमेंट में करूँगा। तो पहला क्या है कि अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तब उस इस बुक के अंदर पे एंट्री करूँगा, किसी का नाम लिखूँगा, कोई संस्था होगी, कोई पार्टी होगी, किसी का भी, या कोई वस्तु का नाम लिखूँगा मैं, कोई थिंग्स होंगे, कोई इन्वेंट्री होगी। अगर मैं सेम चीज़ होता है किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, किसी संस्था को या किसी भी चीज़ को मैं बेचता हूँ, कोई वस्तु भी हो सकती है, तो मैं उसकी एंटर किस में करूँगा, इस सेल्स के अंदर पे करूँगा। अगर मेरे को किसी पार्टी, किसी संस्था के थ्रू कुछ पैसे आते हैं, मिलते हैं, तो उसकी एंटर किस में करूँगा, रिसीव के अंदर पर। और अगर मान लो कि मैं वही चीज़ किसी व्यक्ति, किसी संस्था को पैसे देता हूँ, तो उसकी एंटर किस में करूँगा, पेमेंट के अंदर पर करूँगा। तो ये आप तो समझ गए, ये क्या है, हमारे एक बुक्स है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि हमने एक व्यक्ति जिसका नाम है राम, ठीक है, राम एक व्यक्ति है जिससे हमने 10 किलो 10 kg शुगर लिया। एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि हमने इसे 10 kg शुगर है वो 100 रुपीज़ में लिया है, या हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, मैं भी 10 नहीं बोलता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ कि 100 kg शुगर लिया है और उसका प्राइस है 1000 रुपीज़। अभी सिर्फ ओनली ये एग्जांपल है, आप इसको रिलेवेंट मत करना कि भाई ये भाव तो अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए, ओनली फॉर ये लर्निंग के लिए। तो हमने राम नाम के व्यक्ति से 100 किलो का शक्कर खरीदा, शुगर खरीदा, और उसका जो प्राइस है वो कितना है, 100 रुपये है। मैं प्राइस के लिए कुछ इस तरीके से सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसा समझिए कि मैं इसकी एंट्री कहाँ पर करूँगा, ठीक है। तो अगर इसको हम समझना है कि मैं अगर, अब मैंने आपके सामने 4 बुक दिए हैं, आप ही को इसका सोचना और समझना है कि भाई ये जो 100 किलो शुगर है और मैंने राम से ख़रीदा है, तो ये चारों बुक्स में से किस बुक के अंदर पे मैं इसकी एंट्री करूँगा, ये आपको समझना है, थिंक करना है। क्या मैं पेमेंट में करूँगा, आपका आंसर हाँ या ना हो सकता है। क्या मैं रिसीव में करूँगा, आपका आंसर हाँ या ना हो सकता है। क्या मैं सेल्स में करूँगा, आपका आंसर हाँ या ना हो सकता है। क्या मैं परचेस में करूँगा। तो आपको ये सोचना है कि मैंने तो वस्तु खरीदी है, किससे खरीदी, राम से खरीदी है, क्या खरीदा है, 100 किलो शुगर खरीदा और कितने में खरीदा, 1000 रुपये में। तो सीधा सिंपल सा आंसर होता है कि परचेस में मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, राम से वस्तु खरीदी हुई है। अब इसकी एंट्री करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें एक मेंशन करता हूँ। मेंशन ये कर रहा हूँ कि मैंने जो राम से वस्तु खरीदी है, जो भी मैंने सामान खरीदा है, वो जो खरीदा है वो कैसे खरीदा है, उधारी में खरीदा है। कैसे खरीदा है, मैं एक छोटा सा, बस आपको और भी थोड़ा डीप समझाने के लिए मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ कि मैंने राम से वस्तु तो खरीदी है, मैंने सामान तो खरीदा है, लेकिन मैंने वो वस्तु कैसे खरीदी है, वो सामान कैसे खरीदा है, उधारी में खरीदा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अब बिजनेस के अंदर पर मनी का रोटेशन समझते हैं, तो इसलिए मैंने समझाया आपको कि राम से जो खरीदा है मैंने वो उधारी से खरीदा है। ओके। अब जब मैंने ये वस्तु खरीदी तो मेरे को एंटर किस पे करनी पड़ेगी, सबसे पहले मैं परचेस में एंट्री करूंगा और ये लिख दूंगा राम से खरीदा है, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा हुआ आपको समझाने के लिए ही कि मैंने राम से वस्तु खरीदी है, 100 किलो शुगर खरीदा और कैसा खरीदा है, 1000 रुपये में खरीदा है। अब ये समझो कि ये जो हमने जो ट्रांजेक्शन किया हुआ है, जो हमने लिखा हुआ है, वो कौन सी है, हम ऐसा समझते हैं ये किसी भी महीने की, मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये 1 जनवरी का एक एंट्री है जो 1 जनवरी के अंदर पर हुई है, और हमने राम से वस्तु खरीदी है 100 किलो शुगर और 1000 रुपये की। अब आती है एंट्री 2 जनवरी की। अब मान लो कि डे 2 हो गया हमारे धंधे के अंदर पर ये डे 2 है, 2 जनवरी चालू हुई है। अब एक श्याम नाम का व्यक्ति हमारे शॉप में आया, ठीक है। अब श्याम बोलता है कि क्या सर आपके पास शक्कर है, शुगर है, तो मुझे चाहिए। तो हमने बोला हाँ हमारे पास है, आपको कितने चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मेरे को 100 किलो चाहिए। क्या चाहिए, कितने चाहिए, 100 किलो। तो हमने बोला कि हमारे पास 100 किलो है कि नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमने, हमारे पास है कि नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे, हम अपने परचेज़ का बुक खोलेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास एंट्री है। तो हमारे पास 100 किलो की एंट्री है, हम अपनी वस्तु को, इन्वेंट्री को देख सकते हैं। तो बोला हाँ भाई 100 किलो, तो हाँ भैया मिल जाएगा। सैम को बोला सैम भैया मिल जाएगा, आपको जितना चाहिए मिल जाएगा। तो 100 kg की डिमांड करें तो 100 kg हमारे पास अवेलेबल है। तो उसने पूछा कि कितने का होगा, तो हमने बोला कि ये 1500 रुपये का होगा। कितने रुपये का होगा, 1500 रुपये का। उसने बोला कि ठीक है, आप एक काम करिए, मेरे लिए 100 किलो शुगर पैक कर दीजिए। तो हमने क्या किया, उनको 100 किलो शुगर बेचा है कितने रुपए में, 1500 रुपये में। अब आप ऐसा बोलोगे सर 1000 में खरीदा 1500 में क्यों बेच रहे हैं, तो आपको पता है बिजनेस का रूल है कि भाई प्रॉफिट कब होगा, जब हम कोई वस्तु ज़्यादा में बेचेंगे। तो हमने यहाँ पर कितने में बेची है, 1500 रुपये में वस्तु बेची हुई है। तो चलिए अभी हमने इसकी एंट्री किस में करनी पड़ेगी, सेल्स के अंदर पर हमको करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं आपसे सवाल करूँ क्या इसकी एंट्री पेमेंट में होगी, क्या इसकी रिसिप्ट में होगी, क्या परचेस में होगी, तो आप ना ही कहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ऐसा बोला है कि श्याम को हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक है। तो कैसे हम बेच रहे हैं, तो हमने 100 किलो शुगर
श्याम को 1500 रुपये में बेच दिया। तो इसकी एंट्री कौन से में करेंगे, कौन से बुक में नोट डाउन करेंगे, सेल्स के अंदर पे कि हम बेच रहे हैं। अब इसमें भी एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ कि ये जो है सेल हमने किया है वो कैसे किया है, उधारी में किया है। हमने उधारी में ख़रीदा और हमारे पास उधारी में हमने वस्तु बेच दिया, सामान हमने बेच दिया। तो अगर आप इसको थोड़ा अच्छे समझिए कि 1 जनवरी के अंदर पर सामान उधारी में ख़रीदा है और 2 जनवरी उधारी में सामान बेच दिया। अब अगर आपसे सवाल मैं ऐसा करूँ, क्या ये प्रोसेस करने के बाद, ये ट्रांजेक्शन्स करने के बाद हमारे पास कुछ भी पैसे होंगे? नहीं होंगे, है ना। क्योंकि आप अगर चेक करो तो 1000 में उधारी में ख़रीदा और 1500 उधारी में बेच दिया, तो हमारे पास तो पैसे है नहीं। ठीक है, अब चलिए एक और मैं इसमें मेंशन करता हूँ। अब और एक मेंशन होता है इसके अंदर पर, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, तीसरे तारीख को राम नाम के व्यक्ति का हमको एक कॉल आता है। वो ऐसा कहते हैं कि भैया आपने जो 1000 रुपये का सामान मेरे से ले गया था उसका पैसा मुझे चाहिए, क्योंकि अब मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि आपने एक दिन मांगा तो एक दिन हो गया है। तो हम क्या करेंगे? अब अगर आप सोचो तो मैंने एक सवाल आपसे किया था कि क्या हमारे पास पैसे, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं अभी। तो हम क्या करेंगे, हम श्याम को कॉल करेंगे। हमने अब श्याम को कॉल किया और बोला कि श्याम भैया आप हमसे उधारी में सामान लेके गए थे और उसका पैसा मुझे वापस चाहिए, क्योंकि मुझे अब पेमेंट करना है। तो अब हमने श्याम को कॉल किया और श्याम ने फ़ोन उठाया और उसने बोला कि ठीक है सर, मैं आपको पैसे दे देता हूँ और मैं उसको कैश में, मतलब रोकड़ में या नगद में आपको पैसे देता हूँ। तो अब 3 जनवरी को उसने हमको कितना रुपये दे दिया? 1500 रुपये दे दिया। ठीक है, अब 1500 देने के बाद हमको या किस में एंट्री करनी पड़ेगी? हमको एक एंट्री तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई श्याम ने हमको क्या किया, पैसे रिटर्न किए हैं, तो कोई ना कोई जगह पर नोट डाउन तो करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब हमने क्या किया, 4 हमारे पास बुक हैं, 4 बुक में से कौन से में एंट्री करेंगे? क्या हम लोग परचेस में करेंगे? नहीं। क्या हम सेल्स में करेंगे? नहीं। क्या हम पेमेंट में करेंगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसे आ रहे हैं। तो इसकी एंट्री किस में कर दिया हमने? रिसिप्ट वाले बुक में कर दिया और हमने एंट्री कर दी कि हमारे पास 1500 रुपये श्याम नाम के व्यक्ति का आ गया। ठीक है, अब हमारे पास आ गए 1500 रुपये। तो हम अब किसको पैसे लौटाना था, किसको हमारा सबसे पहले कॉल आया था? तो राम को आया था कॉल, राम का कॉल आया था हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 1500 रुपये में से उसको पैसे वापस कर देंगे। अब हमने क्या किया, हमने समझो कि हमने उससे एक दिन और मांगा कि भाई एक दिन और चाहिए। तो हमने 4 तारीख को बोला कि राम भाई आपको जो पैसे चाहिए थे वो पैसे मैं आपको कैसे दूँ? तो उसने बोला कि भैया एक काम करो, मुझे कैश में आप पैसे दे दो ताकि मैं एंट्री कर सकूँ। तो हम क्या करेंगे, उसको 1000 रुपये क्या करेंगे, ये वापस कर देंगे। और हमने किसको वापस कर दिया? ये राम को। अब इसकी भी तो एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने पैसे वापस किए हैं, तो किसी ना किसी के पास पैसे जा रहे हैं हमारे पास। तो समझिए कि ना ही परचेस में होगी, ना ही सेल्स में होगी, ना ही रिसिप्ट में। अब आपको ऐसा समझना है कि ट्रांजेक्शन हो क्या रहा है। तो देखिए अब ट्रांजेक्शन क्या हो रही है कि आपके पास से पैसे जा रहे हैं, तो एंट्री किस में कर देनी है आपको? पेमेंट के अंदर पर कर देनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास से पैसे जा रहे हैं। मैंने बोला था कि कैश में जाए चाहे बैंक में जाए, आपके क्या करना है, आपको एंट्री किस में कर देना है? पेमेंट वाउचर में कर देना है। ठीक है, अब आप समझिए कि ये प्रोसेस कैसा हुआ। अब इसको हम लोग पूरी तरीके से समझते हैं। जब मैंने आपको ये वीडियो चालू किया था, मैंने समझाया था कि आपको 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला हो गया वाउचर, दूसरा हो गया लेज़र और तीसरा हो गया ग्रुप। अब ये तीनों चीज़ हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। वो कैसे? देखिए, जो आपने सबसे पहले 4 बुक्स बनाए थे, क्या क्या बनाया था? 4 बुक्स आपने, अगर मैं इसको समझाऊँ तो आपने 4 बुक्स बनाए थे। ठीक है, जैसे कि पहला कौन सा था, पहला बुक कौन सा बनाया था आपने बनाया था पहला ये वाला, कौन सा? परचेस का। फिर दूसरा बनाया था सेल्स का, तीसरा बनाया था आपने रिसिप्ट का, चौथा बनाया था पेमेंट का। ये जो बुक्स है, आप समझिए कि जो कॉपीज़ है, यही कॉपी टैली में कहलाती है। सबसे फर्स्ट जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही कहलाती है। मैंने बोला था 3 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है आपको। तो 3 चीज़ में सबसे पहला ही होता है जिसको हम कहते हैं वाउचर। ठीक है, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है समझना, ये होता है वाउचर। तो ये जो बुक्स आपको दिख रही है यही कहलाता है वाउचर। जो हमने बुक्स की एंट्री करी है यही कहलाती है हमारी वाउचर। ठीक है, तो फिर से मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। ये जो बुक्स हमने बनाया है, तो टैली के अंदर पर ये जो बुक्स हमने क्रिएट किए थे, ये जो 4 बुक्स रहते हैं वही कहलाते हैं टैली के अंदर पर, क्या कहलाते हैं? वाउचर्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वाउचर्स। ऐसे टोटल इसके अंदर जो वाउचर्स होते हैं उनकी संख्या होती है टोटल मिला के 23। क्या होती है? 23। और आप इसमें और भी वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हम लोग पढ़ते हैं टैली के अंदर पर उनकी संख्या होती है 23। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो और आपको टैली को स्टार्ट करना और सीखना है, तो आपको कितने वाउचर सीखने की ज़रूरत है? 8 वाउचर्स। और ये 8 वाउचर सीख कर आप टैली के अंदर पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं।
मोस्टली लोग आर्ट वाचर्स को ही सीखते हैं और आर्ट वाचर्स के थ्रू ही टैली की स्टार्टअप करते हैं। बाकी और भी वाचर्स होते हैं, लेकिन इसको ये जो बुक्स कहलाते हैं, ये बुक्स या जो वाचर्स कहलाते हैं, इनकी संख्या 23 होती है। लेकिन आपको सीखना कितना है, आर्ट को सीखना है, जिसके थ्रू आप सारे ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट इसी में कर सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए आर्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब अगर आप समझे इसको अच्छे तरीके से, आप समझे होंगे इस स्टोरी को, तो आपने देखा होगा कि हमने ये जो बुक्स है उसके अंदर पर किसी एक व्यक्ति का नाम लिखा था। जैसे कि हमने राम से ख़रीदा था तो हमने लिख दिया था राम का नाम। जैसे हमने श्याम को वस्तु बेची थी, सामान बेचा था, तो लिख दिया था श्याम का नाम। वैसे ही हमने श्याम से जब पैसे मंगवाए तो हमने किसका नाम लिख दिया था, यहाँ पर श्याम का नाम लिखना था हमने, और हमने उससे 1500 रुपये मांगे और उसी के बाद हमने राम को पैसे दे भी दिए। तो जब भी हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का अगर नाम लिखते हैं, तो हमने तो कभी राम से वस्तु खरीदा नहीं था, सामान खरीदा नहीं था, लेकिन हमने जब पहली बार एंट्री करी तो हमने क्या डाला, एक तारीख डाला, फिर हमने लिखा राम का नाम, फिर हमने लिखा 100 केजी लिखा, और उनसे हमने 100 केजी शुगर लिया और 1000 रुपये की वस्तु ली। तो जब भी हमने राम का नाम लिखा, जैसे हमने राम का नाम लिखा, राम एक्चुअल में क्या हो गया, एक व्यक्ति हो गया, एक पर्सन है जिससे हमने वस्तु खरीदी। लेकिन हमको याद तो रखना पड़ेगा कि भाई हमने वस्तु खरीदी किससे, हमने सामान खरीदा किससे, तो नाम किसका हो गया, राम का। तो हमने समझो कि राम का क्या खोला, एक अकाउंट खोला। क्या खोला, एक अकाउंट खोला। और यही अकाउंट खोलने को टैली के अंदर पर कहते हैं लेज़र क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना, लेज़र क्रिएट करना। अगर आप किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी वस्तु, किसी भी चीज़ का एक अकाउंट पहली बार ओपन करते तो वही कहलाता है उसका लेज़र क्रिएट करना। तो ये भी कहलाता लेज़र। तो इसी के अंदर पर राम व्यक्ति क्या हो गया, एक्चुअल में एक लेज़र हो गया। समझ में आ गया आपको। तो अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में। तो दो चीज़ तो हम समझ गए, पहला हो गया, क्या हो गया, वाउचर, जो हमने पहला पॉइंट समझा। जैसे मैंने बताया कि 3 चीज़ सीखना, तो 2 चीज़ तो आप समझ गए हैं कि बुक्स वो कहलाते हैं वाउचर्स, और उस बुक के अंदर पर किसी भी व्यक्ति, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी वस्तु, किसी भी थिंग्स, कोई भी सामान का आप पहली बार नाम लिख रहे हो, वो कहलाता है लेज़र। अब तीसरा पॉइंट जो हमको समझना है वो क्या कहलाता है, तो ग्रुप्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब हमने राम से कोई वस्तु खरीदी थी, ठीक है, वस्तु खरीदी थी, तो हम उससे 2 तरीके से खरीद सकते थे। या तो हम उसको कैश दे दें, पैसे दे दिए और बात खत्म हो गई, उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई दुकान में जाते हो और उसको आप पैसे दे दो, तो आपको तो कॉल करेगा नहीं कि भैया मेरे को पैसे वापस करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने पैसे दे दिए और आपका ट्रांजेक्शन वहीं पर ख़त्म हो गया, आपका लेना देना वहीं पर क्या हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन अगर मान लो कि मैंने राम से ख़रीदा तो है, लेकिन मेरे को ये डिसाइड करना था कि राम से मैंने कैसे ख़रीदा है, तो हमको अकाउंट्स में मैंने ब्रैकेट में पहले ही मैंने लिख दिया था कि हमने कैसे खरीदा, उससे उधारी में खरीदा है। तो राम मेरे लिए क्या हो गया, तो अगर आप हिंदी में इसको समझे तो राम मेरे लिए, अगर आप सिंपल समझे कि वो क्या हो गया, मेरे लिए लेनदार। लेनदार मतलब ये मेरे से पैसे लेने वाला है। तो टैली को तो ये तो नहीं पता कि राम कौन है, तो लेज़र तो हमने उसका अकाउंट तो खोल तो दिया, लेकिन टैली को हमको ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो जो राम जो है, जो अकाउंट जो हमारे लिए क्या व्यवहार करने वाला है, हमारे साथ इस टैली के अंदर पे क्या व्यवहार करने वाला है। तो आप अगर किसी व्यक्ति से उधारी में वस्तु खरीदते हैं तो समझिए कि वो आपका लेनदार होता है। लेनदार मतलब आपसे पैसे लेने वाला है, और यही आपको सेलेक्ट करना पड़ता है उसका एक ग्रुप। ग्रुप मतलब समूह। तो ऐसे टोटल मिला के टैली में ग्रुप की संख्या होती है 28, जिसमें 2 भाग में बढ़ता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी भाग में बढ़ता है। तो प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं ग्रुप्स। तो देखिए, टैली को समझने के लिए 3 चीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला वाउचर्स, जिसकी संख्या होती है 23, लेकिन हमको सीखना कितने, 8 वाउचर्स, ठीक है। उसके बाद होता है अकाउंट्स, जिसको हम लेज़र कहते हैं। और अगर आप कोई भी लेज़र क्रिएट करते हो, कोई भी लेज़र क्रिएट करते हो, तो आपको उसको किसी न किसी ग्रुप में, किसी न किसी समूह में रखना जरूरी है। जैसे कि अगर आपने राम से वस्तु खरीदा उधारी में, तो आपको उसको रखना पड़े ग्रुप में। तो अगर मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देता हूँ कि कौन सा ग्रुप डिसाइड होगा या कौन सा ग्रुप में हमको इसको रखना पड़ेगा, या अंडर ग्रुप क्या होगा, तो ये होगा सैंड्री क्रेडिटर ग्रुप। तो इसका ग्रुप क्या हो गया, राम का अकाउंट हो गया, और राम किस में आ गया, सैंडी क्रेडिटर में। वहीं अगर मैं ऐसा बात करूँ, श्याम की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर श्याम को लिखता हूँ, अगर मान लो कि मैंने शाम का एक अकाउंट खोला, ठीक है, तो श्याम क्या हो जाएगा, हमारा देनदार होगा। देनदार क्यों होगा, क्योंकि हमको पैसे देने वाला, कितना पैसा देने वाला था हमको, 1500 रुपये, इसीलिए क्या हो जाएगा, सैंडी क्रेडिटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इन 3 चीज़ को समझना। आई होप स्टोरी के थ्रू आप समझ गए होंगे कि 3 चीज़ें होती क्या है, और बेसिक जो बिगनर है और उसको समझने के लिए, तो आई होप एक स्टोरी के थ्रू आप समझ गए होंगे कि जो बिगनर्स होते हैं और उनको टैली के अंदर पे क्या सीखना, क्या समझना बहुत ज़रूरी है। तो
तो याद रखिए, अगर आप बिगनर है तो ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे हम, और आगे के प्रैक्टिकल्स, आगे के वीडियोस के अंदर पर यही समझेंगे कि होती क्या है। वाउचर्स को भी समझाऊंगा मैं अलग से, अकाउंट भी समझाऊंगा मैं अलग से, और ग्रुप्स क्या होती है भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन हमको सीखना जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू समझा दिया है। थैंक यू। आई होप आपको इसमें